वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फा इसलिए लिया था कि मामला इतना गर्म हो चुका था। हमारी इन्वेस्टिगेशन जिस हद तक है तो वो चीज़ें मुझे और ज़्यादा तरीके से समझ में आने लगी। ये पूरा पलंदा में बैठकर जो है ना वो गो थ्रू कर रहा था कि कौन कौन से नोटिस हैं, कौन कौन से केसेस हैं। असद जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी। असद, थोड़ा सा पीएनटी सोसाइटी के ऊपर भी कमेंट चाहूँगा आपकी जानिब से, फिर मैं एसबीसीए पर आऊँगा। बेसिकली असल काम तो असल मसला तो इनकी तरफ है ना, उनके हवाले से भी बात करनी है। पीएनटी सोसाइटी का क्या समझते हैं? यहाँ पर ऑब्वियसली मैंने विजिट किया तो पार्क्स के अंदर ग्रीनरी है, रोड्स की हालत क्या है, सोसाइटी की हालत क्या है इस वक्त? देखिए बिलाल, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी ऐसी जगह पर जिसको आप कहें कि जी प्राइवेट सोसाइटी है, हाँ। वहां पर तमाम इंतजाम उसकी इंतजामिया के पास होता है। ठीक है। इंतजामिया की जिम्मेदारी। देखिए हमारे पास और भी सोसाइटीज वहां पर मौजूद हैं। आप सबसे बड़ी मिसाल ले लें दारुसलाम सोसाइटी की। बिल्कुल। कोरंगी के अंदर एक सोसाइटी ऐसी है जिसमें जब आप जाते हैं जन्नत नज़ीर का मंजर पेश करती है। वहां पर आपको प्ले ग्राउंड मिलेगा, स्कूल मिलेगा, उसमें आपको कम्युनिटी हॉल मिलेगा, उसमें बच्चों के लिए तफरी के झूले मिलेंगे, उसमें प्रॉपर सिस्टम है कि जी जो कमर्शियल है वो कमर्शियल है। देखिए इसी तरीके से पीएनटी सोसाइटी, मैं नहीं कहना चाहता कि किसका किया जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं कौन ठीक करेगा। चलिए देर आए दुरुस्त आयत की बात कर लेते हैं। पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी, कोई जाती मफाद के लिए काम कर रहा है, कोई किसी के दबाव में काम कर रहा है, कोई किसी का कोई मसला है, सबको खत्म करते हुए एक बात कर लेते हैं ना, दुरुस्त कर लेते हैं इसको। अब कौन करेगा? हाँ। बिगाड़ को सुधार की तरफ ले। देखिए आधे से ज्यादा 90 से ज्यादा प्लॉट्स वहां पर इंडस्ट्रियल कन्वर्ट हो गए। ठीक है। आपने कहा कि उन प्लॉट्स की इंडस्ट्री में कन्वर्ट होने के बाद कई जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो गए, क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुके हैं, कोर्ट्स में, और कोर्ट से जाकर ऑर्डर लेकर आए कि नहीं जी अब इन्हें काम करने दिया जाए। ठीक है। बेहतर है। कौन सा बिल्डर कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया कि मुझे बिल्डिंग बनाने दें? ये तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। पोर्शन माफिया को रोका जाए, बिल्डर माफिया को रोका जाए, इंडस्ट्रियल को इंडस्ट्रियल रहने दें, कमर्शियल को कमर्शियल रहने दें, रेजिडेंशियल को रेजिडेंशियल रहने दें। आप पार्क की बात कर रहे हैं यार, किसी भी अच्छी जगह पर ना बच्चों को खेलने के लिए एक जॉगिंग ट्रैक दिया जाता है, नहीं है। ग्रीनरी लगा दी जाती है कि कम से कम लोग वहां पर आए। 2 या 3 पार्क्स हैं, एक बिक गया, एक उजड़ा हुआ, एक अच्छा है जिसमें रात को फंक्शन होते हैं, शादियां होती हैं। सोसाइटी की बात कर लें, नहीं तो ये सियासी जमातें हैं, ऑब्वियसली तमाम सियासी जमातों का गढ़ है कोरंगी की। अगर मैं बात कर लूँ इस डिस्ट्रिक्ट की, तो ये जो लोग हैं शिकायतें लेके क्या इनके पास नहीं जाते? इस डिस्ट्रिक्ट के सदर होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, लोग होते हैं, तो उनकी जानिब से कोई जो है वो मौक़िफ़ सामने नहीं आता? एमएनएज होते हैं, एमपीएज होते हैं हलकों की जानिब से। देखिए इसको फिर और सलीस कर लें। हाँ। अगर आप आएंगे ना वहां पे खुली कचहरी करने, आपको रुख बिल्कुल अलग मिलेगा बिलाल। वहां पर एक दफा आ जाइए, जो कहा गया है ना उस पर कर लीजिए अमल ना, एक कर लेते हैं प्रोग्राम। नहीं, हमारा काम है सच दिखाना। मैंने ऑन ईयर कहा, मैं आज भी पीएनटी सोसाइटी को ये कहता हूं कि अगर खुली कचहरी करने के लिए आप बैठे हुए हम हैं तो इनकी मेरा दावत प्रोग्राम हाजिर कबूल है। करेंगे। ठीक है। हम जाएंगे ना। अगर कोई अधूरा सच है, देखिए मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम है पोशीदा सच दिखाना। मैं दिखाऊंगा ये पेपर, मेरे पास यहां पर 80 प्लॉट हैं, बिक गए, किसने बेचे? ठीक है, उसका नाम ले लेना। मैं सियासी लोगों की तरफ भी बढ़ना चाहूंगा। इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से हैं नवीद राजपूत साहब। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने ज्वाइन किया। सर, ये बेज़ाब्तगियां हो रही हैं सोसाइटीज़ के अंदर, कब्जे किए जा रहे हैं, रिफाई प्लॉट्स को बेचा जा रहा है, रेजिडेंशियल एरिया को कमर्शलाइज किया जा रहा है, ये सोसाइटीज़ प्राइवेट सोसाइटीज़ के नाम पर ये गोरख धंधा किया जा रहा है। सर, सियासी जमातें और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की अगर मैं बात करूँ जिससे आपका ताल्लुक है, कोई आपको इस हवाले से कंप्लेंट्स मिलती हैं? कोई एक्शन किया जाता है इसके ऊपर? इस एक्शन का रिएक्शन दिखाया जाता है? अस्सलाम वालेकुम बिलाल खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। असद जैदी साहब, खैरियत से होंगे आप? सर ये अभी मैं असद जैदी साहब की बात सुन रहा था, इन्होंने सोसाइटीज़ के हवाले से बात की। सर सोसाइटी तो हमारा एक प्राइवेट सेक्टर आ जाता है, जैसे उन्होंने कहा कि अंदर प्राइवेट यूनियंस वगैरह काम करती हैं। बाकी जो इलाके हैं उनके हवाले से भी आपको ये प्रोग्राम करना चाहिए। यहाँ तो फिर आपको कोई पार्क आबाद नहीं तो वीरान तो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी अगर कुरंगी की या पूरी कराची की आप बात करें तो बाकी तो कहीं पार्क तो नक्शों में तो हैं, लेकिन हकीकत में तो पार्कों का नामो निशान ही खत्म हो गया है। जी। स्कूलों को, कॉलेजों का नामो निशान ही खत्म हो गया है। मेरे पास जाती तौर पे कंप्लेंट्स सर, इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं जी। ये सियासी जमातों की आप बात कर रहे हैं, इन सियासी जमातों के अंदर इस टाइम माफिया बैठा हुआ है सर। मैं इन चीजों को साबित कर सकता हूँ, मेरे पास तमाम सर एविडेंस मौजूद है कि यहाँ एमपीए एमएनए नो बाकायदा आगे लैंड ग्रेपर रखे हुए हैं।
बाकायदा उन्होंने आगे अपने फ्रंट मैन रखे हुए जो पार्कों के ऊपर कब्जे करके बैठे हैं, अपने डेरे आबाद करके बैठे हैं, स्कूलों के ऊपर कब्जे करके बैठे हैं। कोई इम्यूनिटी प्लॉट, कोई ग्राउंड की जमीन जो आपको नक्शों में मिलेगी, लेकिन आप हकीकत में वहां जाएंगे तो वहां आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगी, प्लॉट मिलेंगे। तो सर ये कंप्लेंट्स तो इतनी ज्यादा है कि नहीं तो मतलब आप नवी साहब, आप ऑब्वियसली कह रहे हैं, बड़े वसूख से कह रहे होंगे, ऑब्वियसली आपके पास प्रूफ्स मौजूद होंगे। ये कौन सी सियासी जमातें हैं जिनके ये जो भत्ताखोर हैं और भत्ता माफिया हैं और ये कब्जा माफिया हैं, इनके एक तरह से मैं समझ लूँ अस्करी विंग्स हैं, ये बहाल हैं? ये कौन सी सियासी जमातें सर? सर इस टाइम तो सबसे बड़ा माफिया कुरंगी के अंदर पीटीआई है सर। ये अच्छा, एमपीए एमएनए सबसे बड़ा माफिया है इस वक्त। इन्होंने आगे लैंड ग्रेपर रखे हुए हैं, बाकायदा फ्रंट मैन है इनके, जो पानी के कनेक्शनों के ऊपर, इम्यूनिटी प्लॉट के ऊपर, पार्कों के ऊपर कब्जे करके बैठे हैं और जो है भत्ता वसूली अच्छा। हो रही है। इतनी कंप्लेंट्स हैं, बाकायदा हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो हमारी कोर्टों का भी ये हाल तो है सर कि वो ये कैसी माफिया है नबी साहब? आपसे जानना चाहूंगा, ऑब्वियसली आपका एक पॉलिटिकल करियर है और पॉलिटिकली आप एक फिगर हैं। ये माफिया कैसा माफिया है कि पुलिस से भी कंट्रोल से बाहर है, डिपार्टमेंट के भी कंट्रोल से बाहर है, सिंध हुकूमत भी इस पर जो है वो घुटने टेक चुकी है? बिलाल साहब इस टाइम आप अगर डिपार्टमेंट की बात करें सर, तो डिपार्टमेंट अगर यहाँ सिंध के अंदर या कराची के अंदर डिपार्टमेंट काम कर रहे होते तो हम ये रोना ना रो रहे होते ना सर। कि अगर डिपार्टमेंट बिलाल साहब अगर कोई काम करता, कोई एसपीसी अपना काम करता, कोई और इदारा सिंध गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों पे ध्यान देती तो पब्लिक को तो सर इन्होंने गटरों में और पानी में ही उलझा के रखा है। आबादियों के अंदर लोग पानी से महरूम, रोडों से महरूम, उन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। तो अब तो पब्लिक इस तरफ भी रुझान चला गया है पब्लिक का कि जी हमारे बच्चों के लिए भी ग्राउंड होना चाहिए, कुछ पार्क होना चाहिए। वो अपनी बेसिक जरूरियात ही नहीं निकलते, वो कचरे से ही नहीं निकलती पब्लिक। तो कौन इस तरह की चले आवाज मैं हमारी टीम से भी जानना चाहूंगा, हमारी इन्वेस्टिगेशन भी टीम बड़ी स्ट्रांग है। असद साहब, मैं जानना चाहूंगा ये कि माफिया का जिक्र आया और ऑब्वियसली एक सियासी जमात का भी यहाँ पर नाम आया, नहीं, पीटीआई मैं नाम ये आया। जानना चाह रहा हूं कि ये इसलिए तो नहीं है कि बाकी सियासी जमातों का गठजोड़ हो गया तो किसी एक का ले लिया, या अच्छा ये वैसे आपने जनरल ले लिया? अच्छा मैं ये सवाल थोड़ा सा मैं इस सवाल को नवीद साहब मैं थोड़ा सा बयान कर देता हूँ। देखिए चाइना कटिंग तो एक जमाने से कराची में चलती नहीं, आ रही है। मैंने नवीद साहब इसलिए कहा कि क्योंकि पीडीएम में तमाम सियासी जमातें मौजूद हैं, हाँ। तो शायद इसलिए किसी एक का ले दिया, या आपने जनरली कहा है कि आपके पास प्रूफ है इसलिए आपने कह मेरे दिया? पास बिल्कुल जी, जी। बाकायदा प्रूफ है बिलाल भाई, असद जदी साहब। मैं इंशाल्लाह आपको वो एविडेंस भी दूंगा। मेरे पास बाकायदा सर, हम आपको जहमत देंगे। मैं असद चल रहे हैं, हाई कोर्ट मैं में केस चल रहे हैं सर। नबी साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं असद जदी से भी कमेंट ले लूं। असद साहब, सिंध हुकूमत के मातहत हैं डिपार्टमेंट्स, जिन भी डिपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, या जो कब्जे किए जा रहे हैं, रिफाई प्लॉट्स को कन्वर्ट किया जा रहा है, इम्यूनिटी प्लॉट्स हैं, या फिर प्ले ग्राउंड्स, तस्वुर हुआ करता था, बच्चे खेलते थे वहां पर, फुटबॉल खेली जाती थी, क्रिकेट खेली जाती थी, गिल्ली डंडा खेला जाता था। आज तो वो तस्वुर ही नहीं है। फिर पार्क्स की बात आ जाती है, जॉगिंग की जाती थी, वहां पर बैठा जाता था। लेकिन अब ये प्लॉट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं और फिर छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं। ठीक है, वो दावा कर रहे हैं कि पीटीआई इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन डिपार्टमेंट्स तो सिंध हुकूमत के पास है। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं देखिए इनकी बात, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं इनके पास प्रूफ मौजूद हैं, ये देंगे जब इनको इंशाल्लाह यहाँ स्टूडियो में जहमत दी जाएगी। एक बात मुझे बता दें जी, 2 साल हुए पीटीआई को आए, 2.5 साल हो गए इलेक्शन लड़के आए। इससे पहले जितनी कंस्ट्रक्शन हुई वो किसके जिम्मे देंगे? उसके लिए भी किसी की जिम्मेदारी लगाए ना। ऐसा ही है। आहिस्ता आहिस्ता हम ये कहते चले जाते हैं कि आज वाला, फिर कल वाले की बात करें, फिर इससे पहले परसों वाले की, और फिर इससे पहले वाले की। बात यह है कि जिन इदारों की, देखिए हम हर प्रोग्राम में कहते हैं, हमेशा ही कहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी कब पूरी करेंगे? तनख्वाह मैं लेता हूं, बात किसी और की करता हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। नवी साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट आया, इसके ऊपर आपका कमेंट चाहूंगा और बेसिकली मुस्लिम लीग नून का कमेंट चाहूंगा, मौकफ चाहूंगा कि 2 से 2.5 साल हुए सर, बल्ले के ऊपर जो ठप्पे लगे हैं और फिर इनकी हुकूमत है, उससे पहले तीर भी चला है, शेर भी दाड़ा है सर, तो इनके ये कसूरवार नहीं है क्या? अच्छा बिलाल साहब, आप मुझे थोड़ा सा 2 मिनट दीजिएगा। बात दरअसल ये सर, मैंने आपको पहले बताया कि अगर इदारे काम करते तो हम आज ये रोना ही ना रो रहे होते। बिल्कुल ऐसा ही है। अब 2-2.5 साल बिल्कुल हुए हैं जी, मैं मानता हूँ इस जमात को 2-2.5 साल हुए हैं कराची के अंदर। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कराची का इससे पहले जो हाल था, अब इससे मजीद बदतर होता जा रहा है। इससे पहले भी चाइना कटिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन ये जमात तब्दीली के नाम पर आई थी, इस नारे पर आई थी कि करप्शन को रोकेंगे, हम माफिया को पकड़ेंगे, हम इन चीजों को। मैं कुरंगी के तवज्जुह से, कुरंगी का जिम्मेदार होने के हवाले से आपको ये निशानदेही कर रहा हूँ कि कुरंगी के अंदर जो चीजें अब हो रही हैं वो पहले से ज्यादा हो रही हैं। और जो एमएनए एमपीएस जो
इसके अंदर ठीक है। डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है। जो फ्रंट मैन मौजूद है ना सर। ओके। अगर हम इनको अब जब बात होगी और इनका नाम नहीं लिया जाएगा तो फिर ये भी जाती होगी ना। चले लेकिन सर वन साइडेड होकर आप नाम दे रहे थे, तो ऑब्वियसली इस पर मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन करना था। बहुत शुक्रिया नवीद राजपूत साहब, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद थे। असद जैदी, आपसे पूछना चाहूंगा कि पीटीआई की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है बकौल नवीद साहब के कि एमएनए एमपीएस के बड़े विंग्स यहां पर मौजूद हैं, भत्ता माफिया, कब्जा माफिया, और ऑब्वियसली ये वैलिड पॉइंट है कि 12 साल से विराजमान है सिंध हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी, और फिर फेडरल की अगर पिछली हुकूमत उठाकर देखी जाए तो नून लीग की हुकूमत थी। आप क्या कहेंगे कोरंगी के अंदर जो एसबीसीए को अगर मैं टारगेट करना चाहता हूं कि डीजी एसबीसीए नए आते हैं, उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है, लेकिन अफसरान अभी भी ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, अभी भी तनख्वाहें ले रहे हैं, अभी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं। बिलाल, इसको थोड़ा सा चेंज करें। नए आने वाले डीजी छोटा सा आपका कमेंट चाहूंगा, एसबीसीए ने इस पे एक लेटर लिखा कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करें उन बिल्डिंगों को तोड़कर जो इलीगली बन रही हैं। ठीक है। उसके ऊपर किसने रिपोर्ट की? ना कोई इदारा हरकत में आया, ना किसी के कान पे जूं रिंगी। हाँ, बिल्डर माफिया का रेट बढ़ गया। वो लोग जो पहले भत्ता ले रहे थे ना बिल्डर माफिया से, ठीक है, वो ले चुके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद जैदी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम मौक़िफ़ आपने देखा पीएनटी सोसाइटी का। वक्त मेरे पास कम रह गया है, लेकिन सिर्फ एक जुमले में यहाँ पे मैं खत्म करना चाहूंगा कि जिसका जितना काम है अगर वो काम कर ले तो ये मामला सुधर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।